ये मंदिर में भी बहुत सारी मूर्ति, बहुत सारी देवी देवता की तस्वीरें और बहुत सारी देवी देवता की फ़ोटो होंगी और हो सकती है। और कई लोग गलती ये करते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि हम पूजा किस देवता का कर रहे हैं। बहुत सारे भाइयों और बहनों का ये गलती होता है कि दीपक किसका जला रहे हैं हमको पता ही नहीं है। मैंने बहुत से लोगों को ऐसा पूछा है कि आप कौन से देवी देवता का दीपक जलाते हैं, तो वो बोलते हैं कि हाँ जी, हम तो सभी को मानते हैं, सभी के नाम के दीपक जलाते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। बहुत से लोगों का ये गलती होता है कि वो किसकी पूजा कर रहे हैं, किसके नाम का दीपक जला रहे हैं, कौन उनके इष्ट देव है, उनको पता ही नहीं होता। उनको कभी आप पूछ कर देखना कि आप दीपक किसके नाम का जलाते हैं, तो बोलेंगे हम तो सभी देवी देवता के नाम का दीपक जलाते हैं। किसको मानते हैं? हम तो भगवान को मानते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, भगवान का एक नाम होता है, भगवान का एक पहचान होता है। जिस तरीके से इंसान का एक नाम और इंसान का एक पहचान होता है, उसी तरीके से भगवान का भी एक नाम और भगवान का भी एक इंसान होता है। ये आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसा कि क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं, आप बोलोगे कि ए लड़के तू इधर आ, तो कौन आएगा? आपने किसको बोला? लेकिन आप अगर किसी के नाम लेकर बुलाते हैं, कि मान के चलिए आप किसी को सोनू इधर आ बोलोगे, तो वहाँ से 100 बच्चे की भीड़ से सोनू ही आएगा। आप बुलाते हैं राहुल इधर आ, तो राहुल ही आएगा। उसी प्रकार से भगवान होते हैं, भगवान को उस प्रकार का आह्वान किया जाता है, उस प्रकार से बुलाया जाता है। ठीक उसी तरीके से भगवान को आह्वान किया जाता है, भगवान को उस तरीके से बुलाया जाता है। जैसे कि आपको भगवान शिव बाबा भोलेनाथ का दीपक जलाना है, तो आप आह्वान करेंगे उनका कि हे भोले बाबा, हे त्रिलोकनाथी, हे कैलाशपति, हे माता पार्वती के पति, हे गणपति के पिता, हे कार्तिकेय के पिता, मैं आपके नाम की दीपक जला रही हूँ या जला रहा हूँ, कृपा करके इसे स्वीकार करे, मेरे घर के मंदिर में विराजमान हो, इस दीपक में विराजमान हो। तब जाकर वो कहीं ना कहीं भगवान को स्वीकार होती है। आप ऐसे ही दीपक जलाओगे तो वो स्वीकार नहीं होती। अब कई बच्चों का प्रश्न रहेगा कि हमारा इष्ट देव कौन है, हमको पता नहीं, हम किसकी नाम के दीपक जलाएं, हमको पता नहीं। तो घर में इष्ट देव का नाम का दीपक जलता है। आप अपने कुंडली के हिसाब से अपना इष्ट देव ढूंढ सकते हैं, या आप किसी ज्योतिष को पूछ लीजिए, वो हाथ देख कर बता देंगे कि आपके इष्ट देव कौन है। अगर आपको ये सब चीज़ें भी नहीं करनी है, तो आप ये तरीका आजमा सकते हैं कि जिनके प्रति, जैसे बाबा भोलेनाथ है, तो बाबा भोलेनाथ को देखते हैं तो आपको रोने का मन करना, उनके प्रति प्यार, उनकी पूजा करना, उनको स्नान कराना, ये होता है इष्ट देव का पहचान। जैसे हनुमान जी महाराज है, तो हनुमान जी महाराज के जो सेवक भक्त होते हैं, वो जिनके इष्ट देव होते हैं, वो उनको चूल्हा चढ़ाना, मंदिर जाना, हनुमान जी की पूजा करना, व्रत रखना, बंदरों को केला खिलाना, बंदरों को रोटी खिलाना और अन्य ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप ये स्वयं महसूस कर सकते हैं कि आपके इष्ट देव कौन है और आप अपने इष्ट देव बना सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके इष्ट देव कौन है और आप किसके नाम के दीपक जला रहे हैं। देखिए, घर बाहर की मंदिर में आप जब जाते हैं, तो मंदिर की मूर्तियाँ प्राण प्रतिष्ठित होती है, वहाँ देवता पहले से विराजमान रहते हैं। तो आप कोई भी मंदिर में दीपक जलाते हैं तो उनको ही स्वीकार होगी वो। ये तो तय है, 1,01% तय है कि हनुमान जी के मंदिर गए हैं तो हनुमान जी को ही वो दीपक स्वीकार होगा। अगर बाबा भोलेनाथ के मंदिर गए हैं तो बाबा भोलेनाथ को ही वो दीपक स्वीकार होगा। लेकिन आपके घर के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, तो आपको आवाहन करके दीपक जलाना पड़ता है, जिससे आपके इष्ट देव वहाँ विराजमान होते हैं और वो आपसे प्रसन्न होते हैं, आपको सिद्धि शक्ति सर्वगुण संपन्न बनाते हैं हर एक चीज़ों से। और आप यकीन मानना, आप 1 महीना इस प्रयोग को करके देख लीजिए,
आप अपने देवता के हिसाब से, अपने इष्ट देव के हिसाब से आप दीपक जलाना शुरू कीजिए। आपको अनुभव खुद ही समझ आ जाएगा कि कैसे अनुभव होते हैं और क्या रिजल्ट मिलता है। आप माता दुर्गा के जो लोग उपासक हैं, जो लोग माता दुर्गा के सेवक हैं, वो लोग माता दुर्गा के नाम का ये दीपक जला सकते हैं। जिनकी इष्ट देव माता है तो आपको उसके लिए बोलना है कि हे माँ शेरवाली, हे माँ वैष्णो देवी, हे माँ जगदम्बा, हे साचे दरबार, हे माँ शुम मनीशुम की वध करने वाली, हे कार्तिकेय की मम्मी, हे गणेश की माँ। ऐसे आपको आवाहन करके मैं आपके नाम के दीपक जलाती हूँ या जलाता हूँ, कृपा करके इसे स्वीकार करो। मैं अज्ञानी मूर्ख बालक हूँ, टूटी फूटी सेवा मुझसे जैसी बन पा रही है वैसे कर रहा हूँ। आप कृपा करके इन्हें स्वीकार करें, मेरे घर में विराजमान होइए और हम पर आशीष बनाइए। इस प्रकार से आप आवाहन करके दीपक जलाइए, आपको रिजल्ट बहुत ही जल्दी रिजल्ट समझ आएगा। इससे आपके इष्ट देव बहुत ही जल्दी जागृत होंगे, बहुत ही जल्दी आपके ऊपर कृपा करेंगे। और मैं आपको बता दूं, इससे फ़ायदा आपको ये है कि आपका जब पहले आपके इष्ट देव आपको जागृत हो जाते हैं तो आप कोई भी साधना करते हैं, कोई भी मंत्र जाप करते हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि एक सदे सब सदे, एक को साथ लिया तो आपके सभी काम यूँ ही हो जाएंगे। आप हनुमान जी की साधना कर रहे हैं, हनुमान जी आपके इष्ट देव हैं, वो आपके जागृत हो गए, तो आपको अब बाबा भोलेनाथ की साधना करनी है, उनकी मंत्र जाप करनी है, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हनुमान जी की जो तरंगे है, शक्ति है, वो ऑटोमेटिक बाबा भोलेनाथ की शक्ति तरंगे और बाबा भोलेनाथ को खींच लाएंगे। तो ये उसी प्रकार होता है जैसे लोहा लोहा को खींचता है, चुम्बक चुम्बक को खींचता है, ये सेम उसी प्रकार से होता है। तो आपको बहुत सारे तरीके भी होते हैं दीपक जलाने के, इसमें मैं आपको एकदम सरल और आसान तरीका बताया हूँ कि आप जो भी आपके इष्ट देव हैं उनके हिसाब से आप आवाहन करके दीपक जलाइए। और ऐसे तो अन्य बहुत सारी चीज़ें होती हैं दीपक जलाने की, मंत्र होती है, विधि होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। घर में भी दीपक जलाना है तो आपको मंत्र पढ़ के जला सकते हैं। तो मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। मैं बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आपको और आपके परिवार को हमेशा स्वस्थ रखे, खुश रखे और तमाम सिद्धि शक्ति प्रदान करे। आपके घर में बाबा भोलेनाथ विराजमान हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।